नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 21 अप्रैल 2023 से विशेष रूप से 30 अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए। यह है राहु और गुरु का योग। मित्रों, यह राहु और गुरु का योग आपके लिए क्या पीड़ित अवस्था बना रहा है या फिर आपके पार्टनर को आपके प्रति बहका रहा है? आइए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि मित्रों वीडियो में सबसे खास स्थिति ये है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि वीडियो को देखने से लाभ नहीं होता, वीडियो को समझने से लाभ होता है। हमारे यहाँ विशेष रूप से वीडियो को समझाया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि ये ग्रह आ गया और वो ग्रह चला गया जिसका आपको पता ही नहीं है, फिर आप जानेंगे क्या। एक बात और, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की ठगाई नहीं होती कि आपसे कहा कि पूजा करा लो, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। ये सारी स्थितियां नहीं होती। यहाँ पर आने की संभावना होती है तो आपको बताया जाता है कि हाँ ये उपाय कर लीजिए, और अगर संभावना नहीं होती तो साफ आपको बता दिया जाता है कि नहीं भाई, व्यर्थ में परिश्रम मत करिए, वो पार्टनर नहीं आएगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से कल मैं एक फेस रीडिंग कर रहा था और उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में ये 5 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा। जब से मैंने विवाह की बात की तब से वो बात करना ही नहीं चाहता। मैंने उसकी फेस रीडिंग की और उनकी फेस रीडिंग की। मैंने उन्हें बताया कि सुनिए, ये लड़का विशेष रूप से कई लोगों के साथ में संबंध बना चुका है और वर्तमान में ये किसी के संबंध में है, आप इससे विवाह ना करिए। मित्रों, ये आप समझ लीजिए कि जब आप अपने जीवन का निर्णय करने वाले हैं तो क्यों ना एक बार आप अपनी कुंडली का या फेस रीडिंग अवश्य ही करा लें, ताकि आपको ये पता लग सके कि वो जिसके साथ में आप अपना जीवन गुजारने वाले हैं क्या वो आपके लिए सही भी है या नहीं। आइए मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही खास स्थितियों के बारे में बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से लव मैरिज, अरेंज मैरिज के विषय में, विशेष रूप से मित्रों मेष राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो विशेष ध्यान दें। मित्रों, 21 अप्रैल 2023 में ही शुक्र सूर्य, विशेष ध्यान दें कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके विशेष रूप से मीन राशि से निकलकर मेष राशि में, वो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर बुध विशेष रूप से प्रभावित करेंगे आपको। और एक बात हमेशा समझ लीजिए कि यह वर्तमान को जो समय होगा, अप्रैल का जो महीना होगा, वो प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल के मार्च से अप्रैल के महीने तक शुक्र रहेंगे कहां पे? गुरु की मीन राशि में। तो मित्रों, यहां पर गुरु की मीन राशि में रहने वाले हैं शुक्र। तो शुक्र क्या करेंगे? यहां पर शुक्र आपको विशेष रूप से संबंधों में जोड़ेंगे, विवाह कराएंगे। तो मित्रों, इस महीने में विशेष रूप से विवाह के भी प्रबल योग रहेंगे, ये भी समझें। लेकिन मित्रों, मैं यहां पर यह भी आपको बता दूं कि यह जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा सिद्धांत पर लागू है। अप्रैल के महीने के बाद आप ये जरूर देखेंगे कि अप्रैल के महीने के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर ही देंगे। तो मित्रों, यहां पर ये समझिए आप कि गुरु और राहु की युति यहां पर आपके प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति जरूर बनाएगी। ये बात समझ लीजिए कि यदि आप मेष राशि के हैं तो ये 6 महीने आपके लिए क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए ही है। अपने आप ने यदि क्रोध को नियंत्रण में रखा
आपने अपने क्रोध को दबा लिया तो ये मान लीजिए कि आपने जंग को जीत ली। ये समझ लीजिए कि आपने जंग जीत ली, क्योंकि मित्रों राहु बार बार फोर्स करेगा और वो आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेगा। आपको ये पता है कि जब हवा चलती है तो पेड़ हिलता है और पेड़ के हिलने से छाया भी हिलती है। एक किसी ने बहुत अच्छी वो क्या कहते हैं कहा था कि 7 कुल्हाड़ी 9 तलवारें तो न कटी रजभेल की धारें। मित्रों रजभेल कहते हैं छाया को। यदि आप कितनी भी कुल्हाड़ियों से उसको काटने की कोशिश करें, लेकिन छाया का एक अस्तित्व ऐसा होता है कि वो किसी से भी कटती नहीं है। ये बात समझ लीजिए। तो आपको क्या काटना पड़ेगा? उस पेड़ को ही काट दोगे क्या? नहीं मित्रों, इस बात को समझिए। मैं जो कहना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों आपकी मेष राशि है और आपके पार्टनर की यदि वर्तमान में राशि में राहु की महादशा चल रही है तो आपका प्रेम संबंधों में बार बार ब्रेकअप की स्थिति बनेगी, चाहे आप मेष राशि के ही क्यों ना हो। इस बात को समझिए। यदि आपकी कुंडली में राहु विशेष रूप से पीड़ित अवस्था में, उच्च की अवस्था में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहु आपकी कुंडली मेष राशि है, आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, ध्यान दें, या फिर धनु राशि में, तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देंगे। आपको मानसिक अशांति भी देंगे। आपको परिवार से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि तू कुछ करता नहीं है, कुछ करता धरता है नहीं, शादी कौन कर देगा, ऐसी बातें आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपके मन में कई बार ये विचार जरूर आएंगे कि जब मैं कुछ करने लायक हूं ही नहीं तो अब मुझे विशेष रूप से जीने के लिए क्या जीऊंगा मैं, ये मन में विचार आने लगते हैं। तो दूसरी स्थिति यहां पर यह भी होगी कि यदि आपका पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आता है तो आपके मन में ये विचार कई बार आएंगे कि अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मित्रों ऐसी स्थिति उन जातकों के साथ में ज्यादा होती है जिनकी कुंडली में राहु मंगल का योग हो और विशेष रूप से अष्टम भाव में हो, विशेष रूप से षष्ठम भाव में हो या फिर द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे लोग मरने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। वहीं अगर राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो तो विशेष रूप से ये प्रभावित कर देती है। यहां पर आप ग्रह गोचर को देखिए, यहां पर मेष राशि में विशेष रूप से राहु है। अब यहां पर गुरु की युति होगी तो गुरु क्या करेंगे? गुरु ज्ञान के कारक है। आप जब भी नेगेटिव एनर्जी की ओर दौड़ोगे, भागोगे, तो गुरु रोकने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक बात को समझिए, जब आप पूरे ग्रुप के साथ में होंगे तो गुरु भी आपके लिए उतने बलवान नहीं होंगे, क्योंकि संभाला उसको जाता है जो संभलने की कोशिश करे। मान लीजिए आप दारू पीना चाहते हैं और गुटखा खाना चाहते हैं, आपके मित्र भी उसी लाइन के हैं, तो आपको रोकने वाला अब कौन है, ये समझिए। मित्रों मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप मेष राशि के हैं और आपकी कुंडली में किसी नेगेटिव ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ग्रह की महादशा चल रही हो और वो ग्रह आपके लिए शुभ हो तो प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ग्रह भी यदि अशुभ स्थिति में हो तो मित्रों आपके ब्रेकअप भी होंगे, ये भी समझिए। और ब्रेकअप किन किन राशियों के हो सकते हैं तो उसे भी समझिए। मित्रों विशेष ध्यान दीजिए, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बन रहा, इस वीडियो में राशि का सिद्धांत है, इस बात को समझें। मित्रों यहां पर मंगल जो होंगे आपके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव में होंगे और मंगल की जो दृष्टि है उसे समझिए। मित्रों मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो होगी वो कन्या राशि पर होगी विशेष रूप से, और मित्रों मंगल की जो दृष्टि होगी वो एक दृष्टि धनु राशि पर भी होगी और मित्रों एक दृष्टि मंगल की मकर राशि की ओर भी प्रेरित होगी। इस बात को समझिए। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मंगल आपके लिए मंगलकारी भी होंगे और कष्टकारी भी होंगे। क्रोध यदि आएगा तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ बिगाड़ दें, अपने आप को नष्ट कर लें, ये स्थिति होगी।
तो यहां पर सीधी बात एक ही कहना चाहता हूं कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। ध्यान दें। दूसरी स्थिति मित्रों मैं आपको बता दूं कि गुरु चांडाल दोष प्रभावित करता है, व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभगत स्थिति में है, बहुत ही स्ट्रांग है, और आप विशेष रूप से गुरु की सेवा करते हैं या फिर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो संबंध होंगे वो बहुत खास होंगे। इस बात को भी समझिए। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप 100% ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप विवाहित हैं और आप अपने पार्टनर की राशि, यदि आपके पार्टनर की राशि विशेष रूप से आपके पार्टनर की यदि राशि मिथुन है, आपके पार्टनर की यदि राशि कन्या है, धनु है, मकर है, तो आपको गुरुवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये गुरुवार का व्रत ही एक ऐसा है जो आपको गुरु चांडाल दोष से विशेष रूप से प्रभावित करेगा और आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनाएगा। गुरु जब स्ट्रॉन्ग होगा तो राहु का प्रभाव नहीं होगा, और राहु का प्रभाव शून्य होगा तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ समृद्धशाली होगी। मित्रों यहीं पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आप ग्रह दशा को देखिए। सबसे खराब समय आपके लिए वर्तमान में जो है वो अक्टूबर तक ही है। इस बात को समझिए। इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। एक तो यदि आप जुआरी हैं, कबाड़ी हैं, विशेष रूप से तो आपको लाभ भी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यह राहु क्या करता है कि विशेष रूप से जुए, सट्टे और लॉटरी में अधिक फायदा कराता है। यहां पर ये ध्यान दें। दूसरी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रेम संबंधों में ये बार बार ब्रेकअप कराएगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को भी समझिए। यदि आपकी कुंडली में विशेष रूप से शनि स्ट्रॉन्ग है, षष्ठम अष्टम भाव में नहीं है, पीड़ित अवस्था में नहीं है, मेष राशि में नहीं है, आपकी अगर कुंडली में शनि मेष राशि के हैं तो 1000% मान लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यदि वो मेष राशि से जुड़े हुए हैं तो वर्तमान में आपका ब्रेकअप तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ध्यान दें। दूसरी स्थिति, अगर आपकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में है तो आप किसी भी राशि के हों, आपके ब्रेकअप कोई रोक नहीं सकता, होंगे, 100% होकर रहेंगे। और मित्रों यदि आपकी कुंडली में गुरु विशेष रूप से आपकी कुंडली में गुरु मकर राशि में स्थित है तो ये मान लीजिए कि आपके ब्रेकअप जरूर होंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझिए। मित्रों यह था एक अक्टूबर तक का योग जो कि मैंने आपको बताया। एक बात और समझिए कि मेष राशि में गुरु की युति लाभकारी होती है तो धन लाभ की स्थितियां आपकी बनेगी। आप ये भी देखेंगे कि पैसा कैसे भी आएगा, आपके पास में पैसा जरूर आएगा, ये भी स्थिति है। प्रेम संबंधों में भोगों की कामना ज्यादा होगी और इसी को लेकर मेष राशि वाले जातक कई लोगों के साथ में संबंध में होंगे। इस बात को भी समझिए। अगर उनकी कुंडली में राहु और मंगल का योग है तो बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में जुड़े होंगे और लव रिलेशनशिप में भी जुड़े होंगे, शादीशुदा होते हुए भी जुड़े होंगे। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। मित्रों एक बात हमेशा समझ लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो यहां पर राहु की स्थिति के कारण आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। इस बात को समझिए। यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है राहु की तो फिर ब्रेकअप होना ही है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में प्रभावित है। लेकिन उसमें यह भी देखिए कि राहु क्या आपका उच्च का है। अगर उच्च का है तो आपको एक उच्च सफलता तक जरूर ले जाएगा। और मैं 1000% कह रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु विशेष ध्यान दें, अगर राहु आपका मिथुन राशि का है, यदि राहु मिथुन का है, कर्क राशि का है, तो आपको बहुत उच्च पद को दिला देगा। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिल सकता है।
लेकिन मिथुन राशि में होना चाहिए। कर्क राशि में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन मिथुन राशि और वृषभ राशि में राहु बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि नहीं आ रही है तो आप इसको विशेष रूप से मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि गुरुजी आपकी वीडियो में ये कमी रही। आज के लिए इतना ही।